नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार में एक बड़ा सियासी उथल पुथल हुआ, महागठबंधन की सरकार बन गई और अब महागठबंधन अपनी शक्ति भी दिखाएंगे। महागठबंधन के तमाम जितने नेता हैं, नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं। मोकामा में और गोपालगंज में उपचुनाव होना है और वहाँ पर महागठबंधन बनाम बीजेपी का की जो लड़ाई होगी वो होगी ही। लेकिन आप जब आज हैं मौजूद हैं तो महागठबंधन की तरफ से ये सोचा जा रहा है, जो खबरें निकल के आ रही हैं कि पहले पटना में ही, जो कि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, क्यों ना यहीं बीजेपी को उठा के पटक दे। तैयारी तो ऐसी है। देखिए आलोक जी, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी को पटना में पटकनियां देने की तैयारी हो रही है, तो इसकी पृष्ठभूमि को समझिए और इसकी तैयारी को समझिए और इसके पॉलिटिकल मिजाज और पॉलिटिकल उद्देश्य को भी समझिए। देखिए, कहा यह जाता है कि जब महागठबंधन बना बिहार में फिर से, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ में कांग्रेस और माले और वामदल साथ आ गए इसी महीने तो माना यह जाता है कि जब लोकसभा चुनाव होंगे तो पटना साहिब को छोड़कर, जिसके अभी सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पटना साहिब को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर जबरदस्त लड़ाई होगी। लेकिन पटना साहिब में माना जाता है कि जो पटना साहिब का मिजाज है वहां बीजेपी की बढ़त रहती है, हमेशा रहती है। एक बड़ी अंतर से जीत होती है। हाँ, बड़ी जब शत्रुघ्न सिन्हा थे वो भी जीते थे, बड़े अंतर से जीत। रविशंकर प्रसाद भी बड़े अंतर से जीते। तो महागठबंधन यह सोच रहा है कि चुनाव तो देखिए लोकसभा 2024 में होगा, और जो आप गोपालगंज और मोकामा की बात कर रहे हैं वह विधानसभा उपचुनाव अपने अपने क्षेत्रों में जब चुनाव आयोग घोषणा करेगा तय समय में, तय समय में होगा। लेकिन इसके पहले बिहार में रणभेरी बस्ती दिख रही है नगर निकाय चुनाव की। मतलब महापौर, उप महापौर, मेयर, डिप्टी मेयर और इसके साथ वार्ड काउंसलर्स की, और जो भी वार्ड सदस्य होते हैं उनकी मतलब चुनाव की तैयारी रणभेरी बस्ती दिख रही है। जो आप महागठबंधन में समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि महागठबंधन एक संदेश देना चाहता है, जिस तरीके से बीजेपी हमलावर हो गई है कि बिहार में सब कुछ उथल पुथल हो गया है, तो एक लिटमस टेस्ट में महागठबंधन अपने को गुजारना चाहता है। और यह लिटमस टेस्ट होगा पटना नगर निगम के चुनाव में। देखिए, जब नगर निकाय के चुनाव होंगे, संभावना व्यक्त की जा रही है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में, छठ के आसपास, छठ के बाद चुनाव, छठ के बाद या छठ के पहले समय में हो सकता है। हाँ, ठीक है। जब भी देखिए अगले 10-15 दिनों में कहा जा रहा है कि इस संबंध में अंतिम निर्णय हो जाएगा। आज इस मामले में सारे डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई है। तो देखिए, पटना नगर निगम क्यों महत्वपूर्ण है। कोई 1200 करोड़ से 1500 करोड़ रुपयों का बजट है और पटना को आप स्मार्ट सिटी बनाने का इरादा रखते हैं। कितना बना नहीं बना, मैंने वह वक्तव्य भी देखा था भाजपा के एक मंत्री जब नगर विकास मंत्री बने थे, आज भी कहीं हैं, तो उन्होंने कहा था पटना को पेरिस बना देंगे। तो पटना पेरिस बना कि नहीं बना, पटना की रैंकिंग क्या होती है यह भी आपको पता है। तो सवाल तो उठते रहे, और पटना नगर निगम को देखेंगे तो इधर के कई वर्षों में आपने वहां देखा कि बीजेपी का आधिपत्य रहा, दबदबा रहा, मेयर में दबदबा नहीं, जब एनडीए अलायंस साथ था उस वक्त जेडीयू का दबदबा था। हाँ, एनडीए का ही दबदबा रहा। और उस दबदबा में आपको ध्यान रखना होगा कि पटना नगर निगम में मेयर का चुनाव जब जीते हुए वार्ड काउंसलर कहते थे तब ताकत की आजमाइश होती थी, सबको होटलों में रखा था। हाँ, धन बल का जोर चलता था, और उस चुनाव में कई प्रकार के तत्वों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती थी जी। अनंत सिंह की भूमिका भी हो जाती थी, एक समय में होती थी। हाँ, होती जब थी। अफजल इमाम मेयर हुआ करते थे। हाँ, देखिए, अनंत सिंह की भूमिका भी हो जाती थी। अनंत सिंह आप समझ ही रहे हैं, जब महागठबंधन की सरकार बनी है तो फिर किधर क्या। लेकिन यह पहला मौका है जिसमें जो मतदाता हैं वो सीधे तौर पर वार्ड काउंसलर के अलावा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी करें। आम जनता। पटना में 75 वार्ड हैं और करीब 17 लाख वोटर हैं। 17 लाख वोटर। देखिए, एक अनुमान समझ लीजिए, यह एक लोकसभा चुनाव से बड़ा चुनाव है पटना नगर निगम का चुनाव। लोकसभा से भी बड़ा है जी, एक क्षेत्र से जी। और इस चुनाव को जीतने के लिए आप यह मानिए ना कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, गंभीरता से लड़ना चाहते हैं, आप चुनावी खर्चे कुछ भी दिखाएं, ये चुनावी खर्चे तय किए गए? नहीं, वो तो तय किए ही जाते हैं, लेकिन आपके पास आपकी जेब में 4 से 5 करोड़ रुपया होना चाहिए।
तभी जीतेंगे। नहीं, तभी लड़ेंगे। जीतने की बात तो अलग छोड़िए ना, वैसे तो 4-5 करोड़ खर्च करने वाले बहुत मिल जाएंगे। क्यों यह चुनाव महत्वपूर्ण है और क्यों महागठबंधन जिसकी रिपोर्टिंग आप करते हैं वहां इसे पटकनियां देने की तैयारी है। देखिए, पटना नगर निगम के जो 75 वार्ड हैं वो 4 विधानसभा क्षेत्रों के हिस्सा हैं। दिग्घा विधायक संदीप चौरसिया बीजेपी, बांकीपुर विधायक नितिन नवीन बीजेपी, इसके अलावा कुम्हरार विधायक अरुण सिन्हा बीजेपी और पटना साहिब विधायक नंदकिशोर यादव बीजेपी। मतलब चारों पर बीजेपी काबिज। एमपी भी पटना साहिब आप जान रहे हैं रविशंकर प्रसाद हैं, केंद्रीय मंत्री रहे। हाँ, और एक बात और, जब पटना की चर्चा कीजिएगा बीजेपी के नजरिए से राम कृपाल यादव को आप गौन नहीं कर सकते हैं। चाहे बीजेपी का एक तबका उन्हें गौन करने की कोशिश करे, लेकिन जब नगर निगम का चुनाव होगा तो राम कृपाल यादव की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। एक बड़ा फैक्टर है। और राम कृपाल यादव उन दिनों में पटना के डिप्टी मेयर रहे हैं जब पटना की तरह था 83-84 में। उनका भी लंबा संघर्ष रहा है। उनका भी लंबा संघर्ष रहा है। तो आप उस फैक्टर को देखिए। तो देखिए, अब नितिन नवीन, अरुण सिन्हा, हमने नंदकिशोर यादव और सबकी बात कर ली, संदीप चौरसिया की बात कर ली। देखिए, अब पटना में एक और हैं जो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। रविशंकर प्रसाद को टिकट न मिले इसका प्रयास करेंगे ऋतुराज सिन्हा, ठीक, आर के सिन्हा के बेटे। तो ये ताकत लगेगी। लेकिन महागठबंधन जब आरजेडी जेडीयू एक हुआ है, कांग्रेस और वाम दल, तो इधर भी ताकत है। देखिए, जातीय समीकरण का खेल भी हो। नहीं, जातीय समीकरण तो है ही। चलिए, माहौल क्या कहता है, नतीजा क्या कहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। नहीं, क्योंकि देखिए एक सवाल यह है, क्योंकि वोटर्स अभी से ही कंफ्यूज हो जाएंगे। इस बात को हम क्लियर करते हैं कि दलीय आधार पर तो चुनाव नहीं होने जा रहा है। नहीं, दलीय आधार पर नहीं होने जा रहा है, लेकिन बिना दलीय आधार पर होने वाले चुनाव में भी हर दल की भूमिका होगी और बहुत बड़ी भूमिका होगी। हर बड़े पॉलिटिकल ड्राइंग रूम में पटना नगर निगम के चुनाव की तैयारी की जा रही है। और देखिए, बीजेपी तो कैसे लड़ती है, आपको याद होगा कि हैदराबाद में जब नगर निगम का चुनाव हो रहा था तो अमित शाह चुनाव प्रचार करने को, केंद्रीय गृह मंत्री जी। खैर, तो पटना में आपको नहीं लगता है, मुझे बिहार में नहीं लग रहा कि दलीय आधार पर। लेकिन हाँ, जीत कितने की, जीत हार कितने की, पहली दफा है ना। हाँ, पहली दफा, और ये पूरे बिहार में जोड़ा जाएगा, सिर्फ पटना में ही नहीं। तो देखिए, अब जब नीतीश और तेजस्वी एक हुए तो बहुत सारे पहलवान इधर भी आ गए हैं। रामानंद यादव मंत्री बनाए गए, पुराने खिलाड़ी हैं। और रामानंद यादव ने शायद कहना भी शुरू कर दिया है कि पटना नगर निगम का मेयर तो मेरा होगा। तय कर लिया है, ठीक है ना। आप देखिए, कार्तिक मास्टर मंत्री बना दिए गए। मैंने कहा था ना, आनंद सिंह फैक्टर रहते हैं। तो ये तैयारी दोनों ओर से। लेकिन हाँ, जो उम्मीदवारों की तैयारी, संभावित उम्मीदवारों की थी, वो तैयारी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। अब देखिए, सीता साहू जो पिछले कार्यकाल तक, जो कार्यकाल खत्म हुआ है, मेयर रही हैं। अभी उन्होंने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, उस पर अभी हम नहीं जाते हैं। लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे, तय है। हाँ, लेकिन उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कितनी और समर्थन कितना। देखिए, सीता साहू खुद लड़ेंगी कि या और भी जो परिस्थितियां बनती हैं उसमें उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे, और पटना सिटी का गणित क्या कहता है, इस बात को भी आपको समझना होगा। अब देखिए, दूसरी ओर जो पटना में आप माहौल देख रहे होंगे, रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, जिनका जन्म ही एक अन्य मार्ग में हुआ, मुख्यमंत्री निवास में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे संगठित तरीके से अभी आप तैयारी करते हुए आप देख रहे होंगे। नहीं, सुना है कि राजा साहब का आशीर्वाद भी मिला है। राजा साहब की चर्चा भी हो रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस महागठबंधन की सरकार को बनाने में जो बहुत बड़े सेतु थे, ब्रिज थे, जिन्हें सुपौल नरेश कहा जाता है, वे उनके भी बहुत खास हैं। और लंबे अरसे से पटना में सक्रिय रहे हैं और लगातार देख रहे हैं कि उन्होंने तैयारी अपनी बहुत आगे तक कर दी है। बूथ कमेटी और ये सब सारी तैयारी बहुत आगे, जगह जगह मीटिंग्स होने लगे एक ऑर्गेनाइज तरीके से। अब देखिए, कमल लोपानी भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अफजल इमाम के बारे में भी चर्चा है, पटना में मेयर रहे हैं, 5 साल रहे हैं। हाँ, 5 साल रहे हैं। तो ये भी बात है कि अगर
ये सीट अगर महिलाओं के लिए आरक्षित होती नहीं, अभी देखिए यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन है। नहीं, देखिए उसमें ये लिखा था कि जहां एकल पद हैं वो आरक्षित नहीं होगा। तो एकल पद मतलब मेयर का पद एक ही होता है। अब इसे किस रूप में परिभाषित किया जाएगा, आने दीजिए। देखिए कई तरीके की चर्चा है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है। कुछ मीडिया हाउसेज में ये खबर चली थी। तो तैयारी बड़ी जबरदस्त है, और कुछ उम्मीदवार जैसे बिट्टू सिंह का लड़ना तय है, जहां तक वो आगे जा चुके हैं। अब बीजेपी सीता साहू पे भरोसा करती है कि नहीं करती है, ये देखना होगा। ये देखना होगा नहीं, क्योंकि अब हालात अलग हैं। हाँ। अब एनडीए वाली सरकार नहीं है। हाँ। अब देखिए वाले अरे कई तरीके की धमकियां चल रही हैं कि यदि मुझे समर्थन नहीं दिया गया और मेरे साथ लोग खड़े नहीं हुए तो पटना साहिब में हम दूसरा बैंड बजा देंगे। ठीक है ना। तो ये मतलब इफ बट मतलब ये नहीं किया तो वो नहीं किया, ये सारी तैयारी ये चल रही है। और यह एक, मैंने कहा ना, एक लिटमस टेस्ट होगा महागठबंधन के लिए। महागठबंधन के लिए। क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी से हारना पसंद करेगी, आपको लगता है? नहीं, हारना कोई नहीं पसंद करता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है क्या ये हरा पाएंगे। और यदि ये सचमुच कहीं कामयाबी पा लेते हैं पटना में तो फिर पटना का किला भी यह बड़ा सवाल होगा। तो इस सवाल पर देखिए अब हम लोग धीरे धीरे नगर निकाय चुनाव की ओर बढ़ेंगे और आपको बताते चलेंगे कि पटना का रंग क्या जम रहा है और पटना में होने क्या जा रहा है, क्योंकि यह चुनाव बहुत खर्चीला होना है। यह चुनाव किसी भी लोकसभा चुनाव से, एक लोकसभा क्षेत्र से बड़ा चुनाव होगा। 1700, मैंने कहा ना 4 से 5 करोड़ रुपए। आप सोचिए लड़ने के लिए। हाँ, आपको क्यों लग रहा हो कि मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्यों लग रहा है? करीब 1700 बूथ होंगे। एक बूथ पर चुनाव के दिन बूथ खर्चा 5,000 रुपया देना होता है, खाना पीना सब लेकर 5,000 रुपया केवल बूथ खर्चा। उसके अलावा छोड़ दीजिए कि मतदाता कैसे पहुंचाए जाएंगे, क्या किया जाएगा। ई रिक्शा होगा, हाँ, ई रिक्शा होगा कि टेम्पो होगा कि सिटी बस होगा। तो 1700 बूथ 5,000, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 85 लाख रुपया दूसरी दिन का खर्चा हो जाता है, एक दिन का। हाँ? और आप देख रहे हैं पिछले कई महीनों से प्रचार चल रहा है। तो आजकल मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता है, लोग बैठने भी नहीं आते हैं। हाँ, बहरहाल लेकिन दलीय चुनाव नहीं होगा, दलीय आधार पर नहीं होगा, लेकिन हाँ समर्थित उम्मीदवार तो जरूर होंगे। साफ साफ आपको दिखेगा कि ये फला के उम्मीदवार हैं, ये फला के उम्मीदवार हैं, और लड़ाई इनके बीच है। देखिए लड़ाई जो है अब छिड़ने जा रही है, और ऐसे में उम्मीदवार भी अब तैयारी कर चुके हैं। कौन कौन से फाइनल उम्मीदवार होंगे, हालांकि खड़ा तो कोई भी हो सकता है, वो अलग बात है। खड़ा कोई भी हो सकता है, टक्कर तो 2 लोगों में ही होगी। महागठबंधन नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकता टक्कर 2 लोगों में होती है। देखिए कभी कभी तीसरा और चौथा जो खिलाड़ी होता है ना, वो भी किसी की जीत और हार का फैक्टर बन जाता है, फायदा मिलता है। हाँ, तो देखिए होना यह है कि अब महागठबंधन या तो फिर पटना के इस किले पर अपना पताका लहरा देगा, और अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी के लिए, या फिर बीजेपी दिखा देगा कि पटना हमारा ही है। हाँ। 24 और 25 में कुछ होना नहीं है पटना में। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। मज़ा बहुत आना है, अभी तो त्यौहार सीजन भी आना है और त्यौहार के सीजन के समय जब पहली बार मतदाता अपने वार्ड पार्षद को चुनेंगे, मेयर को चुनेंगे, डिप्टी मेयर को चुनेंगे, आनंद कुछ और आएगा। और घर घर पर नेताजी तो पैर छूने जाएंगे ही जाएंगे, माला पहनकर। अरे जाना ही जाना, पहली बार है, उसके बाद भले न मिले। ठीक है, लाइव स्ट्रीम से बना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।